नमस्कार, ISBM टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उस सच्चे नायक की जिसने अपनी जवानी देश की आजादी के लिए समर्पित कर दी। वह नायक जिसने अपनी कुर्बानी से पूरे देश को झकझोर दिया और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। वह नायक जिसने स्वतंत्रता का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। उस नायक का नाम है भगत सिंह। जी हाँ, भगत सिंह ने न केवल आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया। उनकी क्रांतिकारी सोच, साहसी कदम और आत्म बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक विचारधारा थे जो अन्याय, दमन और गुलामी के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। भगत सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि जब देश की बात हो तो हर बलिदान छोटा होता है। आज हम उनके बलिदान को नमन करते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी का असली मतलब सिखाया। उनका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। वह हर भारतीयों के दिल में सदा अमर रहेंगे। तो फिर आइए बात करते हैं अपने महानायक स्वतंत्रता संग्राम भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अमर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी अद्वितीय साहस, प्रखर और विचारधारा और आत्म बलिदान से देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनका जीवन संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। दरअसल में भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बांगा गांव, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, एक सिख परिवार में हुआ था। उनका परिवार क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे। वह देशभक्ति भगत सिंह को विरासत में मिली थी। भगत सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की। बाद में लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत साहित्य का अध्ययन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। भगत सिंह के जीवन को अगर किसी एक घटना ने बदल के रख दिया तो वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। दरअसल में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और असहयोग आंदोलन ने भगत सिंह के मन पे बहुत गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने देखा कि अहिंसक आंदोलन से स्वतंत्रता को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन में भाग लिया, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह ने इसे बड़ी भूल माना और इसके बाद वो क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA में शामिल हुए, जिसके बाद में चंद्रशेखर के नेतृत्व में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA में परिवर्तित किया गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अनेक साहसिक कार्य किए। भगत सिंह और उनके साथियों ने 1928 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 का वो एक ऐतिहासिक दिन था जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया था। इस घटना का उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि अंग्रेजों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज सुनाना था। भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारी अंग्रेजों ने दमनकारी कानूनों का विरोध कर रहे थे, विशेषकर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का। सभा के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंके। बम फेंकने के बाद उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार करा दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को न्यायालय के माध्यम से जनता के बीच रख सके। भगत सिंह का यह कदम पूरी तरह से अहिंसात्मक था। उन्होंने बम ऐसे स्थान पर फेंका जहां किसी की जान न जाए। उनका देश जनता और शासकों को जागरूक करना था। वे चाहते थे कि इस कृत्य के माध्यम से भारत की जनता ब्रिटिश शासन के अत्याचार को समझे और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो। असेंबली में फेंका गया बम सिर्फ एक प्रतीक था जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष करने का संदेश देता था। उन्होंने अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत नहीं होती है। उनका यह कथन अंग्रेजी शासन के प्रति उनके क्रांतिकारी दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला। भगत सिंह ने न्यायालय को मंच बनाकर अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। उन्होंने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव है जब हर वर्ग के लोग समान अधिकार और सम्मान पा सके। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बन गई। भगत सिंह ने अपने बलिदान से युवाओं को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन और उनकी क्रांतिकारी विचारधारा आज भी भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रकार भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा असेंबली में बम फेंकने की घटना भारत को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाली घटना बन गई। उनका बलिदान और उनकी देशभक्ति आज भी हर भारतीयों के दिल में जीवित है। फिर एक ऐसा समय आया कि जेल में रहते हुए भगत सिंह ने किताबें पढ़ी और बहुत सारे लेख लिखे। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ जैसा लेख लिखकर अपनी विचारधारा को स्पष्ट किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। उनका यह बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। भगत सिंह का जीवन और विचारधारा आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उनका सपना ऐसे भारत का था जहां सामाजिक समानता हो, आर्थिक शोषण समाप्त हो और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार मिले। उनका यह कथन आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी व्यक्ति को मारना आसान है लेकिन उसके विचारों को नहीं। बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं लेकिन विचार जीवित रहता है। आप सबसे हमने भगत सिंह के बारे में जो भी हमारे पास
कुछ जानकारियां थी आपसे साझा किया। और इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी सोच और उनके कार्य हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपने देश के लिए योगदान नहीं देंगे तब तक सच्ची स्वतंत्रता संभव नहीं है। उनका बलिदान हर भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM TV न्यूज़। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।